हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पायला। पायला का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इससे पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पायला। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पायला। इसके अंदर जो हम डिफरेंट पार्ट्स देखें तो सबसे पहला पार्ट आता है ओवरी। ओवरी की जो लोकेशन है, जैसे कि मेल के अंदर टेस्टिस की लोकेशन थी, उसी तरह से यहाँ पर सेम लोकेशन पे जो है ओवरी प्रेजेंट होती है। और ये भी हमें ब्रांच दिखाई देती है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, जिनको हम एसिनाई कहते हैं। तो मच ब्रांच्ड एसिनाई फ्लास्क शेप्ड होती है विद देयर क्लोज्ड राउंडेड एंड्स। इसके जो एंड्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं, राउंडेड एंड्स होते हैं, जिनसे जो है आउटवर्ड जो है एक सिलेंडर ट्यूबुलर नेक निकलती है। नेक जो है वो यूनाइट होकर फॉर्म में ओविडक्ट, पूरी एक ओविडक्ट का इनसे जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल के पूरी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं और जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं। ये ओविडक्ट देखें तो बहुत नैरो होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और लगभग मिड से जो है वो ओवरी के मिड से जो है वो अराइज होती है और कनेक्ट करती है रिसेप्टिकुलम सेमिनिस को, और बिल्कुल एडजेसेंट टू दी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। जो ओविडक्ट है इट रन्स एंटीरियर अलोंग द इनर मार्जिन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड, टर्न्स डाउनवर्ड देन अपवर्ड, ओपन्स इनटू रिसेप्टिकुलम सेमिनलिस। क्योंकि इसका जो हम देखें जो पायला है, पायला के अंदर जो हेड रीजन की जो लोकेशन है और एनस की लोकेशन दोनों ही जो है ऊपर की साइड है। तो इसीलिए जो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों जो हैं वो साइड बाई साइड प्रेजेंट हैं। तो और जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स जो इसकी किडनी प्रेजेंट है वो उसकी लोकेशन यहाँ पर आती है। तो इस वजह से जो है इसके जो ऑर्गन्स है, हार्ट है उसकी लोकेशन भी इस जगह पर, किडनी जो है पूरा इस तरह से एरिया, और इसकी जो इंटेस्टाइन है वो इस लोकेशन पर आती है। तो इस वजह से जो है इसके जो हम ओविडक्ट है उसके वो यदि हम उसकी पोजीशन देखें तो वो एंटीरियर अलोंग द इनर मार्जिन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव के इनर मार्जिन से ऊपर की ओर आगे की ओर जाती है, देन टर्न्स डाउनवर्ड, फिर वो नीचे की ओर जाती है, एंड देन अपवर्ड ओपन इनटू रिसेप्टिकुलम सेमिनस। क्योंकि मैंने बताया क्योंकि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यहाँ पर है, मीन्स किडनी वगैरह की लोकेशन यहाँ पर है, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर है, तो ये इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ग्लैंड से यहाँ से तो पहले आगे की ओर बढ़ती है, फिर ये पीछे की ओर आती है और फिर वापस से जो है ऊपर जाके जो है ये कनेक्ट करती है रिसेप्टिकुलम सेमिनलिस को। अब रिसेप्टिकुलम सेमिनाई की बात करें तो ये बहुत छोटा बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है उसके अंदर एनक्लोज रहता है। क्योंकि मैंने बताया आपको उसकी लोकेशन यहाँ पर है, इसलिए तो जो इसके अंदर, और ये जो इसका जो काम है, ये जो स्पर्म्स को रिसीव करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के समय जो मेल है जो स्पर्म्स रिलीज़ करता है, जो उसके सेमिनल वेसिकल के अंदर स्टोर रहते हैं, उनको स्टोर करने का काम जो है या उनको कलेक्ट करने का काम जो है रिसेप्टिकुलम सेमिनाई करता है। अब बात करते हैं इसके यूट्रस। जो यूट्रस है वो इसका काफ़ी बड़ा होता है और राउंडेड स्ट्रक्चर या हम थोड़ा सा बीन शेप होता है और जस्ट लाइज बिलो दी इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन की लोकेशन यहाँ पर है, उसके ठीक नीचे की तरफ जो है यूट्रस प्रेजेंट होता है टू दी राइट ऑफ द रीनल चैम्बर, और रीनल चैम्बर के ये राइट साइड में होता है। इन द ब्रॉड बेसल पार्ट ओपन रिसेप्टिकुलम सेमिनाई, इसका जो चौड़ा वाला भाग है, मोटा वाला भाग है, उसमें जो है रिसेप्टिकुलम सेमिनाई ओपन होता है, जबकि जो एंटीरियर पार्ट है वो एक्सटेंड है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर एपेक्स बना देता है जो कि वेजाइना का फॉर्मेशन करता है, और यही बिल्कुल इसके टिप पर जो है फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। तो कंटिन्यूज एज ए वेजाइना। वेजाइना की बात करें तो बेंड लाइक ट्यूब रनिंग फॉरवर्ड just beneath the cavity, runs along the left side of the rectum and open little behind the anus by a genital aperture। अब क्योंकि मैंने बताया इसका रेक्टम भी इधर होगा और इसका जो है एनस यहाँ होगा और इसके बाद जेनाइटल ओपनिंग, तो ये बिल्कुल उसके साइड में जो है लेफ़्ट साइड में जो है पूरा रन करता है, और रन करते हुए बिल्कुल यहाँ पर छोटा सा एनस के पीछे की तरफ थोड़ा सा यहाँ जेनाइटल पेपिली होती है, वहाँ पर इसकी जो हमें जेनाइटल ओपनिंग है वो दिखाई देती है और उसके ऊपर ये
ओपन होता है। और ये जो है राइट न्यूक्लियर लोब की साइड, ये जो पूरा इसका लोकेशन है वो राइट न्यूक्लियर लोब की तरफ होता है। तो यहाँ से जो स्पर्म्स यहाँ आते हैं और फीमेल के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। नाउ कॉपुलेटरी एपरेटस। कॉपुलेटरी एपरेटस की बात करें तो ये इसके अंदर, क्योंकि कॉपुलेशन जो है होता तो है, लेकिन जो मेन जो कॉपुलेटरी एपरेटस है वो मेल के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो रुडिमेंट्री होता है उसके ऊपर कोई सीध भी नहीं होती, और लेकिन उसके अंदर एक इनर साइड में जो है रुडिमेंट्री ग्रुप प्रेजेंट होती है, खाँच होती है। तो यहाँ पर जो है कॉपुलेटरी एपरेटस जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। इसी तरह हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड की बात करें तो ये भी पुअरली डेवलप्ड, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती, और विद ए रूडिमेंट्री ग्लैंडुलर थिकनिंग। और यहाँ जो थिकनिंग है जो कि मेल के अंदर काफ़ी डेवलप्ड थी वो भी रूडिमेंट्री फॉर्म में होती है या लेस डेवलप्ड होती है। उसके बाद बात करते हैं, मतलब ये तो पूरे आपके इसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स हो गए। अब उसके बाद प्रोसेस जो आती है वो कॉपुलेशन। तो जो इसका ब्रीडिंग सीजन है दैट इज़ रेनी सीजन। जो पायला है वो रेनी सीजन में ब्रीड करता है, और जो हम इसके अंदर कॉपुलेशन देखें तो या तो अंडर वाटर होता है या मॉइस्ट ग्राउंड पर होता है। तो जो जब कॉपुलेशन होता है उसके, और ये जो कॉपुलेशन की प्रोसेस है 3 to 4 आवर्स तक कंटिन्यू करती है। और जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल एंड फीमेल अप्रोच इन सच ए मैनर दैट द राइट न्यूक्लियर लोब ऑफ वन कम्स टू लाई अपोजिट टू दैट ऑफ द अदर। मतलब जो राइट न्यूक्लियर लोब है वो एक दूसरे के अपोजिट में आके जो है अटैच होते हैं या एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। उसके बाद जो मेल है वो अपने पेनिस को विद सीथ या विद कवरिंग जो है वो उसको एक्सटेंड करता है, और जो फीमेल है उसके मेंटल कैविटी के अंदर इंसर्ट कर देता है। उसके अंदर इंसर्ट करने के बाद टिप ऑफ द पेनिस एंटर इनटू द फीमेल जेनाइटल अपर्चर। जो उसका मेल का पेनिस है वो फीमेल के जेनाइटल अपर्चर के अंदर एंटर करता है। स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल ऑफ मेल आर ट्रांसफर्ड टू द फीमेल रिसेप्टिकुलम सेमिनाई। और उसके बाद जो स्पर्म्स हैं, मेल के जो स्पर्म्स हैं जो कि सेमिनल वेसिकल के अंदर स्टोर रहते हैं, वो फीमेल के रिसेप्टिकुलम सेमिनाई के अंदर रिलीज़ कर दिए जाते हैं या स्टोर कर लिए जाते हैं। जहाँ पर जो फीमेल के रिसेप्टिकुलम में जब फर्टिलाइजेशन होता है तब उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। फर्टिलाइजेशन जो इसके अंदर इंटरनल होता है, और आफ्टर ओव्यूलेशन 2 days ऑफ कॉपुलेशन 200 to 800 एग्स आर रिलीज। मतलब जब कॉपुलेशन होता है उसके लगभग 2 दिन बाद जो है ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें लगभग 200 से 800 जो एग्स हैं वो रिलीज़ होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। तो ये थी फीमेल रिप्रोडक्टिव के डिफरेंट पार्ट्स और उसकी प्रोसेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियोज़ यदि पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।